कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर। कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर। समय परे तरुबर फले केथू नीच सींचे नीर। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बिहार के जो 20,000 लोक शिक्षक हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अप टू डेट खास करके क्या अभी समाचार है लोक शिक्षकों का, चाहता हूँ अप टू डेट करूँ। देखिए, अभी वर्तमान में मैंने प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दरभंगा मैंने एक RTI एप्लीकेशन सबमिट किया हूँ। खास करके जो दरभंगा कमिश्नरी में जो लोक शिकायत निवारण केंद्र में जो अपील पेंडिंग था माननीय कमिश्नर के पास, उसमें मैंने RTI फाइल किया हूँ। अनन्य संख्या 99994, फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अनन्य संख्या 999970126042108179/1A की सुनवाई की अगली तिथि अथवा आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। पहला सवाल। दूसरा सवाल था जी, क्या प्रथम अपीलीय प्राधिकार इस परिवाद पर पक्षपात कर रही है? इस तरह से ये मैंने जो RTI है दिनांक, इसको मैंने 16/4/2022 को ये मैंने डिस्पैच किया हूँ, RTI फाइल किया हूँ। तो ये मामला जो माननीय कमिश्नर दरभंगा के पास जो पेंडिंग है, हो सकता है इसमें 16 तारीख को इसमें मैंने RTI फाइल किया हूँ। 1 महीना के अंदर इसका आदेश आ जाना चाहिए। तो एक तो ये समाचार हो गई। दूसरा समाचार ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने RTI फाइल किया हूँ कि सुनवाई पटना हाई कोर्ट में जल्द से जल्द कराया जाए, तो उसका हो सकता है, अगर मुझे पिछला डेट शायद 3 तारीख को मैंने डाला था, तो अभी उसमें टाइम है। 1 महीना के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी रिप्लाई कुछ ना कुछ आ सकता है। और ख़ास करके एक और जो, चूँकि एक मैसेज आया था, तो मेरा चूँकि सपना यही है कि लोक शिक्षकों का समायोजन हो और इनको जो भी बकाया एरियर्स है जोड़ के मिले, और ये भी एक सपना है जो इनको पेंशन भी लागू हो। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी हमारे लोक शिक्षक हैं या जो लोक शिक्षक नहीं भी हैं लेकिन वो सेवा दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं तो लोक शिक्षा की बात करना चाहता हूं, लेकिन एक मैसेज आया है, मैं चाहता हूं इस पर अपना कुछ विचार व्यक्त करूं। एक ग्रुप में एक मैसेज आया था, इसमें लिखा हुआ था, ज़रा पहले मैं सुनाता हूं, फिर इस पर अपनी राय व्यक्त करूँगा। दोस्तों, दिनांक 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार, समय सुबह 6 बजे बिहार के तमाम लोक शिक्षकों अनिल कुमार पांडे के तरफ से सुबह सुबह का नमस्कार। दोस्तों, चाहे कार्यक्रम के तहत 18 अप्रैल को यानी सोमवार को प्राथमिक निदेशक से मिलना था, सचिवालय जाना था, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद भाई यहाँ कर नहीं आ सके। उनके साथ राजनारायण भाई भी थे, वह भी नहीं आ सके। प्रमोद जी से बात होने पर बोले थे सिवान से रामेश्वर जी जाएंगे एवं गया से संजय जी जाएंगे, और ऐसे साथी को मैंने बोला था कि सोमवार को जाना है, लेकिन कोई नहीं आ सका। लोगों को काम होगा इसलिए नहीं आ सके। पटना आने वाले में जहानाबाद के राजकुमार जी आए थे, लेकिन वह भी 2 बजे चले गए। मैंने अकेले ही सचिवालय गया था। प्राथमिक निदेशक से कल मैंने अकेला मिला। श्रीमान जी का कहना था कि आप लोगों का काम बिहार परियोजना से होता था। मैंने बोला आपका अधीनस्थ भी हम लोग कार्य किए हैं। उन्होंने बोला हमसे जितना बनेगा आप लोगों को मदद करेंगे, लेकिन ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी से या विभाग के मंत्री जी से प्रेशर डलवाने का काम करें। काम इस बार आप लोगों का होगा। मुश्किल से 5 मिनट तक बातचीत हुआ। उनका मूड अच्छा था, सकारात्मक बात किए हैं। दोस्तों, हर तरफ से काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इस बार प्राथमिक निदेशक को सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेटर नंबर 401 दिनांक 1 अप्रैल 2022 का हर हाल में जवाब देना है। सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ तक सफल हो पाएंगे ऊपर वाले जाने, लेकिन
काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। एक माध्यम के द्वारा फाइल बनाकर माननीय शिक्षा मंत्री के पास कार्य करवाने के लिए एक आदमी को दिया गया है। उस आदमी ने बोला है 8 से 10 दिन में आप लोगों का काम दिखा दिया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, जहां तक संभव होगा काम किया जाएगा। किसी चीज़ का गारंटी तो आदमी नहीं दे सकता है, लेकिन प्रयास काफ़ी किया जा रहा है। उम्मीद रखें, आशा रखें, इस बार कुछ न कुछ होगा किसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। कल मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए डेरा पर आकर मोबाइल को बंद कर दिया था, किसी से बात नहीं हो पाया। तो ये जो मैसेज जो मोबाइल के माध्यम से ग्रुप में आया, तो मैं ज़रा इस पर कुछ ऐसे सवाल हैं जो चूँकि ख़ास करके जो बिहार के लोक शिक्षक हैं, मैं उनको कुछ बातें बताना निहायत ही ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है कि देखिए, कहना ये है कि गर्दनीबाग में धरना स्थल पर धरना चल रहा था। उसी दरमियान हमारे जो भी अभी बिहार में जो भी सक्रिय भाई हैं जो कार्य करना चाहते थे, तो उन्होंने बिहार के तमाम लोक शिक्षकों को एक भरोसा दिलाए कि आप केस करिए, केस में आइए और केस में हो सकता है कि आप जीत जाइएगा। यानी कि अभी जो भी जिस समय जो धरना चल रहा था, तो बिहार के लोक शिक्षकों में ऐसा संदेश दिया गया कि नहीं आप केस में आइए, आप पिटिशनर बनिए। क्या किया गया, जो पूरे बिहार के लोगों को एक समझिए पिटिशनर बनाने का एक नशा समझिए, उनको नशा पिला दिया गया और सबको पिटिशनर बना दिया गया और पिटिशनर भी बनाया गया टुकड़े टुकड़े में। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो भी बिहार में पिटिशनर बने या बनाए, मैं उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आपकी जो बातें हैं, इस बातों से चूँकि कोई भी बिहार के लोक शिक्षक भाई हैं वो सहमत हो न हो, लेकिन मैं एक लोक शिक्षक हूँ और मेरा ये कहना है कि लोक शिक्षक के नाते मैं आपके बातों से 200% सहमत नहीं हूँ। इसका कारण ये है कि जब आप लोगों को, जो भी बिहार के पिटिशनर थे, मैं एक सूत्र में सबको जोड़ना चाह रहा था। आप सबको भरोसा दिलाए नहीं पिटिशनर बनो, चलो केस जीत जाऊंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, नौकरी हो जाएगा। तो मेरा जो भी बिहार के लोक शिक्षक है 20,000, मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये भाई लोग जो आपको भरोसा दिलाए कि आप पिटिशनर बनो और आप जीत जाइएगा केस, इसका क्या हुआ? ये तो मैसेज है कि ये मुख्यमंत्री के यहाँ किसी ने आवेदन दिया, तो ऐसा नियम है कि अगर कोई भी आवेदन देंगे तो स्वाभाविक है जिस डिपार्टमेंट में रहेगा वहाँ जाएगा ही। तो ये जो मैसेज भाई साहब जो लिखते हैं, उनसे निवेदन था कि मुख्यमंत्री के यहाँ जो आवेदन दिया गया वो भी कॉपी डाल दिया जाता व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे, तो और अच्छा होता, लोगों को समझने में कठिनाई नहीं होती। तो यही मेरा कहना है कि आप जो भी थे, आप लोगों को पिटिशनर बनाए, अच्छी बात है, हम उस स्वागत करते हैं। चूँकि एक लोक शिक्षक के नाते मेरा आपसे कहना है कि आपका वो केस क्या हुआ। आप जो पूरे बिहार के लोगों को पिटिशनर बनाए, अच्छी बात थी, आप हाई कोर्ट तक पहुंचा दिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन वो पिटिशनर अभी आप तक, मेरा एक लोक शिक्षक के नाते आपसे ये कहना है कि अभी तक आप कितने केस में मैंडेमस अभी तक ऑर्डर करवाए? चूँकि क्या था कि जो पूरे बिहार जो एक हो रहे थे, एक सूत्र में थे, सबूत के साथ सबको डालने वाला था मैं, सबको एक समझिए एक धारा में बांधने वाला था। तो उसको तो क्या किया गया, आप लोगों के प्रयास से वो टुकड़े टुकड़े में टूट गए और आप फिर आवेदन डाल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ। तो ये दोनों में क्या सही है? अगर आप केस में जा रहे हैं तो आप कम से कम केस जिताने का प्रयास करें। आप क्या है, टुकड़े टुकड़े में पिटिशनर बन गए, पटना हाई कोर्ट से मामला डिस्पोज हो रहा है। अभी है जो जाइए प्राधिकार से लिखाइए, जिला के प्राधिकार से या राज्य के प्राधिकार से। तो अभी तक राज्य में जो प्राधिकार है, जिला में जो प्राधिकार है, वहाँ से तो कुछ लिखाने में अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है जो आप लिखा पा रहे हैं, जो भी लोक शिक्षक हैं। लेकिन ये क्या जो है, आप कोई भी आवेदन डाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब है जो प्रधानमंत्री के यहाँ कंप्लेन किया गया, उसके आलोक में बिहार के मुख्य सचिव का आदेश है, उन्होंने डिसमिस कर दिए, कहे जो नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा। उसके अलावा प्रधान सचिव जो आदेश पारित किए, उसमें
कोर्ट का जो आदेश था, मिहिर कुमार झा साहब का आदेश था, उसके आलोक में जो भी पिटीशन था उसको जो है सो डिसमिस कर दिया गया और स्वीकार कर दिया गया। तो अब कहना ये है, जो भी लोक शिक्षक बिहार के हैं या जो भी मैसेज लिखने वाले भाई हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं आपको जिम्मेवारी के तहत कहना चाहता हूं कि आप जो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मैं आपकी ईमानदारी का कदर करता हूं, लेकिन बात ज़रा ये भी करिए ना, जो केस जो भी बिहार के लोक शिक्षक थे फाइल किए, उसमें कितने में मैंडेमस ऑर्डर आया और प्रधान सचिव से आपने कितना लिखाया, और प्रधान सचिव से लिखा है। अभी जो केस था, अभी जैसे मिहिर कुमार झा साहब कहे थे कि आप जाइए अपना आवेदन दीजिए प्रधान सचिव के यहाँ, तो प्रधान सचिव के यहाँ हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, तो जो भी जिसको जो पिटिशनर बनाया गया तकरीबन मिला जुला के सबको तो वही आदेश आया। तो ये जो इस तरह का मैसेज है आप भेज रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ बात ऐसी है कि जो आम लोक शिक्षक हैं, जो सुदूर देहात में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वो आप पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, मैं भी आप पे भरोसा कर रहा हूं। लेकिन ये क्या है, ये तो वही बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। आपसे मेरा जो भी मैसेज भेज रहे हैं भाई साहब, या जो भी ग्रुप में कुछ मैसेज डाल रहे हैं, एक लोक शिक्षक के नाते मैं आपके मैसेज का स्वागत कर रहा हूँ। 2006 में लोक शिक्षक का पद समाप्त किया गया, आज 2022 चल रहा है। बताइए 2006 और 22 में तो प्रोग्रेस क्या हुआ। जब सौरभ राज पप्पू साहब थे उस समय भी पटना हाई कोर्ट में केस हुआ, उसके बाद भी केस हुआ, आज भी केस हो रहा है। और हकीकत में अगर कहूँ तो लोगों को लगेगा तकलीफ़। सौरभ राज पप्पू साहब का LPA 808/2016 जो था वो तो डिसमिस हो गया। फिर कुछ दिन पहले मैसेज आया कि जीत गई लोक शिक्षक केस जीत गई, तो लोक शिक्षक केस जीत गए, तो फिर उसका क्या हुआ। उसके बाद जो है सो अभी फिर जो है सो अब मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन डाला गया, फिर लेटर आ रहा है। तो इससे क्या होता है, जो आम लोक शिक्षक दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उनका हौसला टूट जाता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी बिहार के लोक शिक्षक हैं, आप थोड़ा समझने का कोशिश करें। आपको जो भी पिटिशनर बनाए, अच्छी बात है, आपने राशि दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय चूँकि क्या है, जो आपका समय अमूल्य है, मेरा समय अमूल्य है। तो मैं भी चूँकि धरना ख़त्म हुआ तो मैं रेस्टलेस हो गया कि चलो भाई, इन लोगों को लगता है कि मैं केस करूंगा, केस करके मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, लेकिन अभी तक क्या अच्छा दिख रहा है। आप केस की बात लोक शिक्षक जो भी है, आप जो भी ग्रुप में डाल रहे हैं, जरा आपने जितने लोगों को आपने पिटिशनर बनाया, तो जो हमारे गार्जियन हैं लोक शिक्षक में, जो गार्जियन बनने जा रहे हैं, बनना चाहते हैं, मैं उनसे सवाल कह रहा हूं, जो आपका जो है प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब आप मैंडेमस ऑर्डर दिला दें। हो ना हो, भले ही पटना में केस अगर जो डिस्पोज हो रहा है डिसमिस हो जाए, अगर केस डिसमिस होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता मिल जाएगा। जैसा कि सौरभ राज पप्पू साहब का LPA 808/2016 था, अगर उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट गए होते तो और भी कल्याण हो जाता। लेकिन क्या था, जो सभी चले गए, क्या पिटिशनर बनो, वही पुराना राग में। तो मैं यही मेरा, चूँकि बिहार के लोक शिक्षकों के सामने यही कहना है कि जो भी ग्रुप बनाए हैं या जो भी ग्रुप में मैसेज डालते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हम तो ये कहते हैं, जो एक मैंडेमस ऑर्डर अगर आप पारित करवा देते हैं, जो भी पिटिशनर बनाने वाले भाई हैं, तो हम बहुत ही जो है आपको, हम तो चाहते हैं आपको फूल माला से स्वागत करें। या नहीं तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप कह दें कि हमसे नहीं होता है। कुछ वीडियो में देखा जाता है कि वो उनको चोट ठहरा रहे हैं, वो उनको चोट ठहरा रहे हैं, फिर सब एक ही काम कर रहे हैं, तो फिर काम क्या हुआ। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कहना ये है, चाहे जैसे भी हो, प्रयास करके हो, लाठी खा के हो, गाली सुन के हो, किसी तरह से पीड़ा सह के हो, लेकिन लोक शिक्षा का मैंडेमस ऑर्डर पारित कराया जाए और लोक शिक्षक को जोड़ के बकाया राशि दिलाया जाए, और इनका जो है सो इनको पेंशन भी मिले, इसके लिए भी लड़ाई लड़ा जाए। तो सिर्फ जो है फिर पुरानी बातें हो रही है। तो मैं यही चाहूँगा, जो अब जो भी लोक शिक्षक भाई हों या जो भी करता धरता है, मैं चाहूँगा जो आप
हमारी बातों को तकलीफ नहीं मानेंगे, ये तो सौभाग्य की बात है जो आपको काम करने का अवसर मिला है। अगर आप जैसे सौरभ राज पप्पू साहब, मिहिर कुमार झा साहब से आदेश दिलाए, उनका कीर्ति है। मैं मोहम्मद मेराजुद्दीन एक प्रधान सचिव से आदेश पारित करवाया बिहार सरकार से, वो भी कीर्ति है। बहुत सा सबूत मैंने जुटाने में सहयोग किया, वो भी कीर्ति है। लेकिन जो भी लोक शिक्षक भाई जो अभी पिटिशनर बन रहे हैं, बना रहे हैं, या बहस कराने में सबको भरोसा दिला रहे हैं जो बहस कराइए, मैं उनसे निवेदन ये करूंगा जरा आप अपना भी कुछ कीर्ति, आप जो लोक शिक्षा का जिम्मेवारी लिए जो मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उस पर आप कहाँ तक खरा उतरे हैं और क्या आपने ऐसा काम कर दिया जो मैं भी आप तक जुड़ूं, जरा इस पर भी चर्चा कर लें। तो यही मेरा लोक शिक्षक से, जो भी बिहार के 20,000 15,000 जो भी लोक शिक्षक हैं, यही मेरा कहना है कि आप लोग काम की बातें करें, किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करने का, गाली देने का काम नहीं करें। अगर जो काम करने में सक्षम हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत करें। अगर जो झूठ मूठ के अगर मैसेज डाल देते हैं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, 2006 से 2022 हो गया, क्या कभी ऐसा होता है? कोई भी ग्रुप ऐसा रहा है एक व्यक्ति केस जीत के ले आता है? लेकिन 2006 2022 अभी तक लोक शिक्षक भाई थोड़ा समझिए। और आपसे मेरा यही कहना है कि अब चूँकि एक केस मैंने जो पटना हाई कोर्ट में डाला हुआ हूँ, तो वो एक समझिए तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, नमूना है। मेरा ये कहना है कि अभी तक जो भी लोक शिक्षक बिहार के हैं, मैं चाहता हूँ कोई भी लोक शिक्षक एक भी अगर कोई लड़के नौकरी ले लेते हैं तो उस आधार पर बाकी बात जो बचते हैं सबका हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी लोक शिक्षक, पहले ये कहना है कि लड़के आप एक नौकरी ले लीजिए, अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो उसी आधार पर सब ले लेंगे। तो यही मेरा कहना है। और विशेष मैं क्या कहूँ, बिहार के लोक शिक्षक अभी भी अगर नहीं जागे हैं तो आप जाग जाइए, और जो भी आपको सही काम करने वाले जो दिखते हैं आप उनको सहयोग दीजिए। और इस तरह से जो है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसना नहीं। तो एक सबका एक सीमा होता है। बिहार सरकार, मैं एक बार नहीं बार बार कहूँगा, वो सक्षम है, आपका सिस्टम सही नहीं है, इसीलिए आप अभी तक बेरोजगार हैं। तो मेरा कहना ये है, जैसे भी हो, लीगल एड्स हो, जैसे भी हो, एक केस या तो पटना हाई कोर्ट में डिसमिस कराया जाए या मैंडेमस ऑर्डर पारित कराया जाए। अगर डिसमिस होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बनता है। अब ये तो वही बात हो गई, मिहिर कुमार झा साहब आदेश दिए थे जाइए प्रधान सचिव से लिखाइए, फिर केस डिस्पोज हो रहा है और उसमें फिर कोर्ट कह रही है जो आप जाइए और जाके जो है प्राधिकार से लिखाइए। तो प्राधिकार, जब फिर प्राधिकार के पास ही जाना था तो केस डिस्पोज क्यों कराया जा रहा है? या तो डिसमिस करिए, नहीं तो मैंडेमस ऑर्डर पारित कराया जाए। अब इसके लिए जो सीनियर वकील, ये वकील, वो वकील जो भी हो रहा है, उनको डायरेक्ट कहा जाए या तो आप केस डिस्पोज, मैंडेमस आदेश पारित कराइए, टाइम बाउंड कराने में सहयोग करिए, या नहीं तो उसको डिसमिस कराइए। तो यही मेरा लोक शिक्षा से कहना है कि मैं इसलिए, चूँकि क्या है, जो अभी तक मेरा जो एक नेचर है कि काम को काम के तरह किया जाए। आपका देखिए, जहाँ तक मेरा कैपेसिटी था चला बना, मैंने आपके लिए प्रयास किया। अब तो कहने का मतलब, अब धरना वगैरह ये, चूँकि मैं सक्षम नहीं हूँ, चूँकि क्या है, जो सरकार से मैं समझता हूँ एक ऐसा दौर आएगा बहुत जल्द जो सरकार से जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन लोक शिक्षक भाइयों को समझाना, उनसे जीतना, ये बहुत कठिन काम है। तो यही मेरा कहना है, बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों, आप जो है सही ग्रुप सही पकड़िए, सही आदमी पकड़िए। और विशेष मैं क्या कहूँ, और मैं यही आपको, चूँकि क्या था, जो माननीय कमिश्नर के पास जो है CBI प्लस गृह विभाग से आया था, तो दरभंगा में मामला पेंडिंग था, तो उसको 16 तारीख को मैंने RTI फाइल कर दिया हूँ। और हो सकता है 16 तारीख, अगले जो 16 तारीख के अंदर कुछ ना कुछ कमिश्नरी से जवाब आ जाए। अगर वो यूँ ही आता है तो मैं मुख्य सचिव पटना बिहार में मैं द्वितीय अपील के रूप में फाइल करूंगा। और फाइल करने के बाद, चूँकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो मेरा भी ये कहना है कि या तो चूँकि क्या है, जो उसको क्या कहते हैं कि इनहेरेंट पावर, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज से प्रार्थना नहीं किया जाता है तो आप डिसमिस करिए या डिस्पोज करिए, सिर्फ अपनी बात रखा जाता है। तो मेरा ये रहेगा, या तो मेरे केस में अगला जो केस है या तो डिसमिस किया जाए, नहीं तो मैंडेमस ऑर्डर पारित किया जाए। तो मेरा जो भी वकील हैं, मैं उनसे यही निवेदन कहूँगा, या तो मेरे केस को आप डिसमिस करवाइए ताकि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता मिलेगा, या नहीं तो
मैंडेमस ऑर्डर पारित कराइए कि 3 महीना के अंदर लोक शिक्षक को इसको समायोजन हो, 6 महीना के अंदर हो। यही मेरा कहना है। मेरा निष्कर्ष यही है कि लोक शिक्षक का जो भी मामला है उसका अंत हो, या तो जो है नौकरी हो, या नहीं तो कोर्ट कहे जो आप नौकरी के लायक नहीं हो। अब इसके लिए बहुत से लोक शिक्षक भाई हैं जो आशा उम्मीद में हैं। 2006 से 2022 चल रहा है, तो यही मेरा कहना है। और 2022 जो ये चल रहा है, मेरा आपसे कहना है जो होना हो ज़रूर कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारे जो भाई साहब बहुत से थे जो जिनको लग रहा था जो मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत जल्दी समय आ जाएगा। अब उन्होंने क्या किया नहीं किया, क्या करेंगे नहीं करेंगे, खुद सच्चाई लोगों को पता चल जाएगा। तो गांव में कहावत है कि राही थक जाता है लेकिन रास्ता नहीं थकता है। और सरकार से लड़ना, मैं आपको सही बात अगर बोलूं तो अगर 1, 2, 5, 10 का जितना प्रयास किया गया, अगर कम लोक शिक्षक 1, 2, 10 रहता तो अभी तक हो गया होता। लेकिन 15-20 हज़ार है, इसी कारण सरकार सारा जो है सो एजेंट्स में पावर लगा देती है और लोक शिक्षक का समायोजन नहीं हो पा रहा है। तो जो भी वीडियो देखेंगे, मेरा आपसे निवेदन है, और जो भी भाई साहब जिनका मैसेज था, आपसे प्रार्थना है कि आप तकलीफ़ नहीं मानेंगे। चूँकि क्या है, जो लोक शिक्षक, बहुत से मासूम लोक शिक्षक हैं, ऐसे लोक शिक्षक हैं जो पटना जाने में सक्षम नहीं थे, पैसा देने में सक्षम नहीं थे, लेकिन वो भरोसा करके दिए हैं और उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तो यही है, जो जब हम केस में गए हैं तो हम कोशिश करेंगे केस अच्छा हो। जब आप लोगों को केस कराए हैं तो आप ये बताइए ना, जो अभी तक आपने कितना केस आप जो है सो केस करवाए लोक शिक्षकों से, और कितने केस में आपने मैंडेमस ऑर्डर पारित करवाया। ये तो वही बातें हो गई कि आप मान के चलिए मैं जो आ रहा हूँ मन में अपनी बातें कर रहा हूँ और फीडबैक कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यही मेरा कहना है। तो जो हमारे भाई हैं जो मैसेज डालते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आप कुछ रिजल्ट दीजिए। अगर आप नहीं रिजल्ट दे सकते हैं तो कम से कम आप लोक शिक्षक को इतना तो कह दीजिए, भाई आप अपना प्रयास करिए, मुझसे कुछ नहीं होगा। या नहीं तो आप अच्छा ऑर्डर दिलाने में सहयोग कर दीजिए। अगर मान के चलिए अभी मेरा एक केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, अगर उसमें अगर अच्छा ऑर्डर नहीं आएगा, मैं भी हाथ उठा लूँगा कि चलो अब मुझसे अच्छा नहीं हो सका। तो कहना है, निष्कर्ष ये है कि मैं जब धरना पर था तो पूरे बिहार के लोग टुकड़े टुकड़े में आप जो भी थे बट गए, और बटने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? अभी तक मेरा केस पटना हाई कोर्ट में है, उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूं। लेकिन आप जब हमसे पहले हाई कोर्ट गए हैं या जो भी प्रयास किए हैं तो आपका रिजल्ट दिखना चाहिए। और आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई आप मेरा ज़मीन नहीं जोत लिए हैं या किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है। मतलब यही है कि लोक शिक्षा का समायोजन हो और इस मामले का अंत हो, यही कहना है। तो ये वीडियो बिहार के जो भी लोक शिक्षक भाई देखेंगे या अन्य देखेंगे, उनके रिलेटिव्स, आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो जाए, और जो भी भाई हैं लोक शिक्षक, उनसे जो काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप काम करके दिखाइए। और मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि लोक शिक्षा का कल्याण हो, इसीलिए मैं किन्हीं व्यक्तिगत जो है किन्हीं का नाम लेना जो है पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, एक बात पर मैं आपके साथ सहमत हूं कि लोक शिक्षा का जो भी हो कल्याण हो, और उसका 2022 है, कुछ न कुछ ऐसा दिखे, मैंडेमस ऑर्डर आए या डिसमिस हो जाए, ताकि आगे जाया जाए। यही मेरा कहना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर इस हो सकता है मेरी बातों से लोक शिक्षक भाई या जो लोक शिक्षक को मदद कर रहे हैं, अगर उनको तकलीफ पहुंचे तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन ये आपसे प्रार्थना है कि आप लोक शिक्षक का एक मैंडेमस ऑर्डर पारित कराइए, तभी आप जो है समझे जाएंगे जो नहीं आपने प्रयास किया। नहीं तो समय ऐसा होता है कि कौन सही है कौन गलत है, समय परिणाम दे देती है और लोगों को समझ में आ जाता है। और क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है जो ठग लेना आसान होता है, लेकिन ठगाना उससे भी अच्छा होता है। तो अभी तक तो मान के चलिए मेरे जोश में कहिए, हिम्मत में कहिए, जुनून में कहिए, कोई कमी नहीं आया है। और मैं चाहता हूं कि लोक शिक्षा का अंत हो ना हो आप ही के माध्यम से हो, अच्छा ऑर्डर आए, उसका स्वागत करता हूं, स्वागत करूंगा। लेकिन आप इस पर बात करें जो आप मैंडेमस ऑर्डर जो है दिलाने में क्या प्रयास कर रहे हैं, ज़रा ये भी व्हाट्सएप पर जो भी हमारे बड़े भाई हैं भेजेंगे। और जो भी लोक शिक्षक भाई हैं, थोड़ा आप कह रहा हूँ जो अभी भी चेत जाइए, चूँकि अच्छा समय लोक शिक्षा का आने जा रहा है।
और चूंकि क्या है, जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग थे वो अब जाने वाले हैं और लोक शिक्षक का जो है अच्छा दिन आने वाला है। तो यही वीडियो में मेरा कहना है कि वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी लोक शिक्षक भाई हों, आपसे यही मेरा कहना है कि जो भी ग्रुप है, चाहे मिन्नतुल्लाह भाई का ग्रुप है, अशोक राम जी का ग्रुप है, संगीता बहन का ग्रुप है, या रंजीत भाई का ग्रुप है, तो उनसे जो सही ग्रुप है आप जुड़ जाइए, ताकि आपको सही आप तक समाचार हो। चूँकि एक बचपन में आप पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे, जो बाघ आया बाघ आया बाघ आया, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको सही पूछूं तो लोक शिक्षा का मेरा जो अनुभव है, पटना में रह के आपका ईमानदारी से शायद जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। अब बताइए, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ हमारे ऐसे भाई हैं, मान के चलिए मधेपुरा से हैं, अब वो पटना मॉर्निंग में चलते हैं पटना के लिए, और फिर शाम में बस पकड़ के जाते हैं घर। अब बताइए, इस बीच में वो पटना में क्या काम किए? इसी तरह कल्पना करिए, कोई भाई किशनगंज से चलेंगे, कोई भाई मोतिहारी से चलेंगे, कोई समस्तीपुर से चलेंगे। अरे इसके लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रह के वहाँ स्टे किया जाए, वहाँ जो भी है जूझा जाए। लेकिन क्या होता है, जो जूझने वाला होता है, जो काम करने वाला होता है, उसी को आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए आप बेरोजगार हैं। तो खैर, जो भी हो, कहना यही है कि आप संभल जाइए और जो सही मार्ग है सही मार्ग पर चलिए। यहाँ जो है वोट की राजनीति नहीं हो रहा है, यहाँ जो है नौकरी का प्रयास हो रहा है। इसमें ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, इसमें सब लोग शिक्षक है। यही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आपका धन्यवाद।